देव देव मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वद इति सा तस्य नारिमणं पुष्यति नो शकायं केवलाघो भवति केवलादि केवलाघो भवति केवलादि। उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज, धर्म प्रेमी सज्जनों, यज्ञ किया हमने, यज्ञ में आहुति दी और हमने प्रार्थना भी की बार बार, इदं न मम, प्रभु जो कुछ है ये सब तेरा है। इदम अग्नये इदं न मम, इदम सोमा इदं न मम, ये अग्नि के लिए है, ये सोम के लिए है, ये प्रजापति के लिए है, या इंद्र के लिए है। इस तरह से हमने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ये यज्ञ का सुंदर संदेश समय समय पे हमें मिलता रहता है। आर्यभद्र पुरुषों, जीवन भी एक यज्ञ है। संसार में जब हम देखते हैं, ब्रह्मांड में भी, यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है। पेड़ पौधे ये सब यज्ञ कर रहे हैं। एक सांप को देखो, सांप का जीवन वैसे तो भोग योनि का जीवन है। बिल्कुल परमात्मा ने उसे भोग के लिए, भोगने के लिए भेजा है, कर्म करने के लिए नहीं है उसका जीवन। और जब वो कर्म नहीं करता तो फल पाप पुण्य भी क्या है उसके लिए। लेकिन कहो यज्ञ करने की बात, सांप भी यज्ञ करता है। अगर वो यज्ञ न करता होता तो आज जो है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है, ये और भी फैलती होती, कम न होती। सांप का काम क्या है? सांप जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये सांप का यज्ञ है। इस पृथ्वी में रहने वाले इसी तरह से बहुत सारे जो है ना, ये भू में रहने वाले, स्थल में रहने वाले प्राणी हमारे बहुत उपयोगी हैं, वो यज्ञ करते हैं। अगर हम देखें तालाब में, समुद्र में, नदी में, वहां पर भी जो है ना, जो जीव जंतु हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं। आर्यभद्र पुरुषों, मछली को ले लो, सुबह होते होते जो गंदा है ना, गंदगी है, वो सारा का सारा खा जाती है। मछली भी यज्ञ कर रही है पानी में रहकर, सांप भी यज्ञ कर रहा है धरती पे रह के, और वृक्ष भी इस आकाश में रह करके। ये वृक्ष, पीपल को जब कभी कभी होता है, किसी ने मेरे से पूछा कि शास्त्री जी, ये पीपल तो देवता है, इसकी हवन और इसकी सामग्री, इसकी समिधा क्यों जलाते हो? पीपल तो देवता है, ये तो हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है, इसकी बहुत बड़ी पूजा है, ये तो पाप है। तो हमने कहा बिल्कुल सही कहा, एक पक्ष तुम्हारा सही है, दूसरा पक्ष तुम्हारा गलत है। वो अविद्या का कारण है, दूसरी तुम्हें समझ नहीं है। इसलिए पहला पक्ष क्या है कि तुम कहते हो ये देवता है, हम भी मानते हैं देवता है, ये बहुत दिव्य है। लेकिन हमारे और आपके मानने में थोड़ा अंतर ये है कि हम मानते हैं कि इसमें क्या है, बोलो, ऑक्सीजन। ये रात दिन ऑक्सीजन आकाश में देता रहता है, आकाश के शोधन परिशोधन में सहायक है। और इस आकाश में जो है ना, बहुत सुंदर ऑक्सीजन इससे मिलती रहती है। और मुर्दा भी रखते हैं ना, तो वहीं से ये कला प्रथा शुरू हुई है। मुर्दा जब आदमी मरता है तो सबसे पहले हमारे गांव में, सबसे पहले गांव के दूर पीपल का पेड़ होता है, वहां रखते हैं। उसका भी वैज्ञानिक कारण है। लोगों को चाहे कुछ माने कि देवता रहते हैं इसमें, भूत प्रेत रहते हैं इसमें, कुछ भी माने, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण है। इसलिए रखते हैं कि शायद कहीं ऑक्सीजन की बोलो कमी न हो और वो ऑक्सीजन पीपल के पेड़ से मिल जाए।
हमारे ऋषियों को बहुत बड़ा चिंतन था। तो कहते हैं ये भी ऑक्सीजन देता है, सांप भी ऑक्सीजन देता है, और मछली भी ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पी रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड यज्ञ कर रहा है। और इसमें हम मनुष्य हैं, हम भी यज्ञ कर रहे हैं। क्या? जब हम कोई खाना खाते हैं, आहुति गुप्ता जी मुंह में जाती है तो मुंह अपने पास नहीं रखता, इसके बाद वो कहीं अंदर जाता है, ग्रास अंदर जो है ना यज्ञ होता है। जठरा अग्नि है, वहां अग्नि जलती है, अगर वो न जले, वहां आहुति न जाए तो आंखें बंद हो जाएं, कान सुनना बंद कर दें, आंखें देखना बंद कर दें, पैर हाथ चलना बंद कर दें, गोविंद गान हो जाए, तुरंत जो है ना सब क्रिया जो है ना प्रतिक्रिया होने लगे, हाहाकार मच जाए। हमने जो खाना खाया था, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हमारा शरीर जो है ना यज्ञ कर रहा है, एक एक यज्ञ की विधि को बिल्कुल छोड़ नहीं रहा, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन हाँ, एक ईश्वर का आदेश है कि मोघमंडम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम, मैं सत्य कहता हूं, यदि तू यज्ञ नहीं करेगा तो नाश का कारण है। हे मनुष्य, तू अकेला खाएगा तो पाप का खाएगा, तुझे भी एक यज्ञ करना है। अरे सांप भी यज्ञ कर रहा, मछली भी यज्ञ कर रही, पेड़ भी यज्ञ कर रहे, और हमारा शरीर भी यज्ञ कर रहा। लेकिन जब हमारी जो है ना संकल्प विकल्प की बात आई स्वामी जी महाराज, तो हम इतने स्वतंत्र हैं, हम जो है ना यज्ञ कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। ऋषियों ने स्वतंत्र कर्ता कहा है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना अच्छा यज्ञ करते हो, कितना तुम नहीं करते हो, कैसे करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, जिस प्रकार से पेड़ से निकला हुआ ऑक्सीजन किसको प्राप्त होता है, किसको ये लाभ मिलता है, अब आपको पता होगा। आप सुबह सुबह पार्क में घूमने जाते हैं, या यह पार्क में हमारे रणवीर जी घूम रहे थे सुबह सुबह, एक फूल खिला है, फूल से जो सुगंधी आई है, जो सुगंधी आई है वो आपको मिली है, वो जो सुगंधी है वो आपको मिली है। तो आप और हम सब बोलो फूल के ऋणी हो गए हैं कि नहीं? एक ऋण हमारे ऊपर आ गया है, फूल का ऋण आ गया है, सांप का ऋण आ गया है, मछली का ऋण आ गया है, पीपल और वृक्ष का ऋण आ गया है, और ऐसे भौतिक पदार्थों का भ्राता जी सब का ऋण हमारे ऊपर आ गया है। लेकिन अब शास्त्रों ने कहा कि आपकी बारी है, इस ऋण को कैसे उतारना है। हाँ, जिस रूप से परोक्ष रूप से अनसीन अदृश्य रूप से आपको जो है ना लाभ मिल रहे हैं, वैसे ही आपका भी किया हुआ यज्ञ, आपका दिया हुआ दान, आपकी जो है ना की हुई जलाई हुई ये समिधा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभ अवश्य देगी। ये भी परोक्ष रूप से देखो लाभ मिलता है और लाभ जाता भी है। हम ऋणी हैं, रात अंधेरे में चल रहे थे, लेकिन दूर से एक किसी का दीपक, छोटी सी झोपड़ी है, वो टूटी सी झोपड़ी है, कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो रात में मेरी माँ की कोई वो मेरी माँ, मेरी दादी माँ का दीपक जल रहा था, और उस दीपक की रोशनी उस अंधेरे, हम जहां जा रहे थे, अंधेरे को दूर करने में समर्थ हुई। तो बोलो हम दीपक के जिसने वो जलाया है उसके हम ऋणी हुए कि नहीं हुए? हम बच गए, शायद आगे गिर पड़ते, लेकिन उस दीपक ने, उस जलाने वाले ने हमें बोलो बचा लिया। हम किसको धन्यवाद दें? कहते हैं इस तरह से एक दीपक नहीं मनुष्य, तू 100 दीपक जला, एक फूल नहीं तू 100 फूल उगा, और संसार को कांटों की सैया न बना के
फूलों की सैया बना दे। और यही है वो मोघ मन्नम बिंदते अप्रचेता, इस मूर्खता से बच, इस मूर्खता को जीवन में ना आने दे, क्योंकि ये सारा का सारा बद का कारण है। नारे पुष्यति नो सखायम, इसलिए हमारे साथ जो अपने हैं, मित्र हैं, पराये हैं, जो सब हैं, वो आपसे हमसे सबसे बोलो लाभान्वित होना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए, अकेला न खाना चाहिए। अकेला खाने वाला बोलो पाप का खाता है। अरे चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये चैरिटी जो दान है ये तो घर से ही शुरू होती है, और घर से शुरू मतलब अपनों से ही शुरू होती है। इसलिए महापुरुषों ने बार बार कहा है। देखो एक बात, दान, दान दो प्रकार का है। एक मिनट में, दान दो प्रकार का है। एक है आदान प्रदान का दान, हमने आपको दिया, बदले में आपने हमको दिया। 10 रुपए चीज को पाकर के आपने हमें 10 रुपए ही दिए हैं। ये भी एक क्या है, परोपकार है। परोपकार के जो दान के दो भाग हैं, एक विनिमय है और एक परोपकार। एक विनिमय, एक्सचेंज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सचेंज, ये विनिमय है। इसमें आप जितना दोगे आप उतना ही अगला सामने वाला आपको उतना ही माल देना चाहिए, उसमें ठगी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक क्या है बोलो, दान है, परोपकार है। परोपकार क्यों? क्योंकि आपने खर्च किया है तो उसको भी तो 2 रुपए की चीज का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा ना। ये भी एक दान है, लेकिन ये एक क्या है, मोटा मोटा दान है, जिससे कि जो है ना, क्या इसको स्थूल दान कहते हैं। इसको जो है ना, चलने वाली, जीवन को चलाने वाली चीजें एक दूसरे से। लेकिन एक दूसरा दान है, वो वेद कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, ये परोपकार। परोपकार यानी सहयोग जो है, चैरिटी बिगन्स अगन एट होम, कि हमें भी न पता लगे, बगल वाले को भी पता न लगे है कि फूल से सुगंध आ रही है तो कहां से आ रही है, किसने फूल खिलाया ये भी तो पता नहीं है हमें, किसने दीपक जलाया है, लेकिन लाभ सबको मिल रहा है। कहते हैं जैसे किसी ने दीपक जलाया है, जैसे किसी ने फूल खिलाया है, किसी को भी पता नहीं है, वैसे ही हमारा दान भी उसी तरह से जाता रहना चाहिए, किसी को पता न लगना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारा दान कर दो, क्या कर दो, गुप्त दान कर दो। आज हमें पता लगा कि लोग गुप्त दान क्यों कहते हैं, लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे दान को किसी को पता लगना ना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि जो सूक्ष्म दान है, जो वो वास्तव में जो है ना परोपकार का दान है, वो दान जो है ना महिमा, उससे हमारी, उस दान से हमारी प्रभुत्ता, हमारा यश, हमारी कीर्ति, परमात्मा का आशीर्वाद कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है ना, ये 2 रूप है दान के, और दोनों में मनुष्य करता है, स्वतंत्र है, करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, हम जीवन को यज्ञ में बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरा